हेलो बच्चों, तो नीट रिजल्ट के अगले हमारे विनर जो हैं 686 मार्क्स 720 अनुष्का जायसवाल। तो पीपीगंज की ये भी रहने वाली, जहां अमृता पीपीगंज से हैं, उसी तरह से टीचर कॉलोनी पीपीगंज से ये भी रहने वाली, गुरुकुल पाठशाला के पिछले साल गोल्ड बैच, इस बार संजीवनी बैच की छात्रा 686 मार्क्स इन्होंने पाया। बहुत ही शानदार इनका प्रदर्शन रहा, बहुत ही मेहनत किया। पिछले साल ये 609 मार्क्स पाई थी, 604 मार्क्स पाई थी। तो लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ा, मंजिल तक पहुंचकर। और कहा जाता है कि जो लोग पेशेंस रखते हैं, धैर्य रखते हैं, उनका क्या है, खुदा भी मदद करता है, उनका ईश्वर भी मदद करता है। तो अनुष्का के साथ भी अनुष्का का ईश्वर ने मदद किया और अनुष्का ने खुद अपनी मदद की। कहा जाता ना, ठीक है, कि जो अपनी मदद करता है ईश्वर भी उसकी मदद करता है। तो अनुष्का ने खुद अपनी मदद की, खुद मोटिवेट हुई और अनुष्का जायसवाल 686 मार्क्स पाई। और अनुष्का अब आए और अपनी जर्नी को हम लोगों के साथ शेयर करें, ठीक है। अनुष्का आए, बहुत बहुत बधाई हो अनुष्का, बहुत अच्छा करो। ये लीजिए भैया, इसको पहन लीजिए। हाँ, ये लाइए, ये स्टेथोस्कोप, ये भैया हम लोग 2 साल से ये सपना देख रहे थे कि अनुष्का क्या है, डॉक्टर बन जाए। और अंत में मेहनत करते हुए जस्ट गुरुकुल पाठशाला के ऊपर एक हॉस्टल है, उसी हॉस्टल में अनुष्का क्या रहती थी। हाँ, तो अनुष्का से ज़्यादा लगाव इसलिए है क्योंकि क्लास में भी मुलाकात हो जाती थी, शाम में भी मुलाकात हो जाती थी इससे। हाँ, पढ़ते वक्त मुलाकात हो जाती थी, मैं देखता था, जो ऑफिस से निकलता था मैं देखता था कि क्लासरूम में बैठ के अनुष्का पढ़ रही है और काफ़ी अच्छा लगा। ऊपर ही हमारे रिलेटिव का मकान है, उसी में हॉस्टल में क्या है रहती थी। तो इस वजह से और अनुष्का की सफलता के लिए हम लोग प्रेयर करते थे गॉड से कि अनुष्का जरूर सफल हो, और भगवान ने सुनी भी। और खुद यहाँ पर अनुष्का की मेहनत रंग लाई कि अनुष्का ने इतना शानदार प्रदर्शन किया, 686 मार्क्स मिला। तो अनुष्का ये बताओ, माता पिता जी को कैसा लग रहा है इस समय, क्योंकि सबसे बड़े श्रेय तो उन्हीं लोग को है तुम्हारे। हाँ सर, इस बार वो बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि लास्ट बार जो हुआ उसकी वजह से बहुत ज्यादा सब डिस्परेट हो गए थे। क्योंकि गांव में भी हमारा बहुत ही थोड़ा सा पिछड़ा है सर, तो गांव में बहुत अफवाहें फैल गई थी, इतने पे नहीं मिला, नहीं कर पाएगी, ये नहीं होगा। लेकिन अरे तुमने उनकी मेहनत, हाँ पेशेंस तो, धैर्य तो छोड़ा नहीं तुमने। मैंने भी रखा और मेरे माता पिता ने भी बहुत पेशेंस रखा सर, क्योंकि एक बार अफवाह बहुत ज्यादा उड़ जाने के बाद, फिर मजाक उड़ने के बाद, नहीं तुमने उस मजाक को फिर सिद्ध तो कर दिया, बदल तो दिया। हाँ सर, इसलिए इस बार बहुत ज्यादा खुशी क्योंकि है। तुमने तो सिद्ध किया, जो सिद्ध करते हैं उसका कैसा मजाक। हाँ तो होता है, ठीक है। और कहा जाता है कि भाई जिसके बारे में जब ज्यादा चर्चा होने लगे, मजाक होने लगे, तो समझ लो कुछ अच्छा होने वाला है। तो पिताजी क्या करते हैं अनुष्का? सर, उनका एक छोटा सा मेडिकल शॉप है। अच्छा, तो यानी उन्होंने सोचा कि अब मेडिकल शॉप है तो बेटी हमारी डॉक्टर बनेगी। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। और माता जी? माता जी एक आंगनवाड़ी वर्कर है। अच्छा, आंगनवाड़ी में तो काफी संघर्ष रहता है, काफी मेहनत रहता है, बहुत ज्यादा, वो सुबह से शाम बड़ी तक जिम्मेदारी रहती है बहुत ज्यादा उसमें। रहता है सर। हाँ, बच्चों के पीछे दिन भर लग, लेकिन वो भी सर अपने कार्य में बहुत ज्यादा अव्वल हमेशा रहती है, हमेशा उसको बहुत अच्छे तरीके से करती है। और घर में कौन कौन है? सर, मेरे एक भाई है, मेरी बहन है और मेरी दादी जी हैं। अच्छा, तो ये बताओ, और कोई तुम्हारी तरह घर में डॉक्टर बनना चाह रहा है कि तुम ही? हाँ सर, अब मेरी बहन जो है वो इस बार 12th में है, वो भी कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में मुड़ी है। अच्छा, मुड़ी है, अभी मुड़ी है, कहती है कि ठीक है, ये भी कर ले रही है, दीदी कर ले रही है, तो हमको तो और अच्छे से गाइडेंस मिलेगा, क्योंकि हम रहेंगे तो वो भी। क्योंकि इसमें क्या बात है, गाइडेंस की ही बात है, डिसिप्लिन की बात है, इंटेलिजेंट की बात तो है नहीं सर, तो अनुष्का आप समझ गई होंगी। हाँ, क्लास में बोलता था कि डी फॉर डॉक्टर, डी फॉर डिसिप्लिन। तो चलो, बहुत अच्छा किया। पीपीगंज डॉक्टरों का गढ़ माना जाता है, बहुत छात्र हमारे पीपीगंज से पढ़े हैं जो आज बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बहुत अच्छी अच्छी रैंक दिए हैं। और हर साल 2-3 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, इस साल भी 2-3 बच्चे पीपीगंज के क्या है सेलेक्ट हुए। कुछ 2 बच्चे रुक गए हैं, तो मैं चाहूंगा कि उन बच्चों को भी मोटिवेट करो और ये कहो कि हिम्मत मत हारो। हाँ, क्योंकि कोई एंड नहीं होता है लाइफ का, ठीक है। और अगर आप मेहनत करेंगे तो आप भी, अगर 700 भी कट ऑफ जाएगा तो वहां भी पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो इस जर्नी में जो संघर्ष रहा, जो गुरुकुल पाठशाला के साथ तुम्हारा जो साथ बीता, टीचरों के साथ, आज तो तुम डॉक्टर बन रही हो, एक इमोशन हम लोग का हमेशा कहा जाता है, बच्चे का हमेशा एक टीचर स्टूडेंट का रहता है, लगाव रहता है। तो इस जर्नी को कैसे हुआ, तो मैं चाहूंगा कि हमारे त्रिपाठी सर से आप शेयर करिए, ठीक है, उस जर्नी को, ताकि आने वाले लोग उसको देखें और प्रेरणा लें कि हम भी अनुष्का की तरह क्या है अच्छा करें, ठीक है बेटा। हाँ, नीट 2024 का रिजल्ट आ चुका है,
जिसमें सफल अभ्यर्थियों के क्रम में हमारे सामने अनुष्का जायसवाल हैं, जो नेहरू नगर पीपीगंज से हैं, जो नेहरू नगर पीपीगंज से हैं। अनुष्का, आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। बेटा, आप नीट यूजी 2024 में सफल हुई हैं। आपका शिक्षा का एक अनवरत संघर्ष जारी रहा है। इसमें आपकी अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बच्चों को बताएंगे क्या? यस सर, जैसा कि मैंने कहा कि मेरे पिताजी का एक मेडिकल शॉप है और मेरी माताजी आंगनवाड़ी वर्कर हैं, तो हमारा भी बहुत ज़्यादा, हम मिडिल क्लास फैमिली से ही आते थे, बहुत ज़्यादा हमारा भी बैकग्राउंड अच्छा नहीं रहा है। तो कहीं न कहीं हमारा एक ये भी मोटिव मिला कि हमें अपनी फैमिली बैकग्राउंड को अच्छा करना है। ये जो संघर्ष में जीवन जी रहे हैं, उससे निकलना है और अपने माता-पिता को भी और अच्छी फैसिलिटीज़ देनी है। जिन चीज़ों से वो आज लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, उनसे उनको निकालना है। तो इसके लिए हमारा एक ये भी मोटिव रहा है। अनुष्का, दशा और दिशा चेंज करने के लिए अपने परिवार के संघर्ष को, विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए अपने मेहनत से आज नीट यूजी 2024 में सफल अभ्यर्थी के रूप में है। क्या बताओगी कि गुरुकुल पाठशाला को जब तुम ज्वाइन की तो एजुकेशन में तुम नीट के सिलेबस के अनुसार कहाँ पर थी और कैसे तुमने अनवरत शिक्षा को ग्रहण किया जिससे आज तुम सफल हुई? यस सर, जब मैं पहले आई थी तो मेरा फिजिक्स बहुत कमजोर था, जिसकी वजह से पहले भी सिलेक्शन रुका था। बट जब एसकेआर सर का गाइडेंस मिला था तो लगा कि अब फिजिक्स इतना ज्यादा टिपिकल नहीं रहेगा, क्योंकि सर बहुत अच्छी तरीके से एकदम पैटर्न वे में पढ़ाते जाते और सबसे ज्यादा तब मददगार किया था मेरा डीटीएस डेली टेस्ट सीरीज, क्योंकि अगर आप 50 क्वेश्चन रोज फिजिक्स के सॉल्व कर रहे हो, वो भी 1 घंटे के अंदर, तो वो एक बड़ी बात होती है। आपकी स्पीड मेंटेन होती है, आपकी एक्यूरेसी पता चलती है, आप कितना कर लेते हो, और फिर धीरे धीरे ये फिजिक्स का डर खत्म होते जाता है। और सबसे बड़ी बात मैंने डीटीएस में ये देखी थी कि सर ने कहीं के क्वेश्चंस नहीं छोड़ते थे। एनसीईआरटी कवर होता था, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कवर होता था, नीट के भी पीवाईक्यू कवर हो जाते थे, जेईई मेन के भी पीवाईक्यू कवर हो जाते थे। तो उसकी वजह से मुझे ये लगने लगा था कि मेरा तो कुछ छूटा ही नहीं है, सर ने तो सारा टेस्ट के साथ खत्म ही कर दिया है। तो उससे एक अलग कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो गया था। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। हमारे Yes, सामने sir. अनुष्का जायसवाल हैं। यह बता रही हैं कि हमने गुरुकुल के टेस्ट सीरीज क्लासरूम प्रोग्राम को बखूबी किया। अच्छा, ये बता सकती हैं क्या कि जो टेस्ट सीरीज के मार्क्स होते थे Yes, और sir. नीट यूजी 2024 में जो आप सफल हुई, उसके मार्क्स में कितने अंतर होते थे? सर अभी तो ज्यादा नहीं आए, बट हम ये कहेंगे जब मेरा स्टार्टिंग था सर, तो मार्क्स मेरे थोड़ा डाउन थे, इतना नहीं होता था, 650 नहीं क्रॉस कर रहा था। तो पहले मैं उसमें बहुत ज्यादा था, बट सर लोग का भी बहुत मोटिवेशन मिला, और फिर हमारे केमिस्ट्री के जो सर हैं वो मेरे बहुत ज्यादा करीब रहे हैं, हमेशा साथ देते रहते थे, हम व्हाट्सएप पे भी जुड़े रहते थे, और बाकी टीचरों का भी बहुत गाइडेंस मिला। फिर धीरे धीरे मैं उठते उठते मेरा लास्ट टाइम में 650 प्लस जाने लगा था मार्क्स, और फिर लास्ट टाइम में तो एकदम कोरिलेट हो गया था, 670 675 तक गया था, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया। तो क्या बच्चों को बताएंगी कि आज नीट यूजी 2024 में आपके क्या रैंक है और क्या मार्क्स हैं? हाँ, मेरा इस बार का मार्क्स 86 है और 5832 रैंक है। सफलता के क्रम में आप ये बताएंगे क्या कि कभी काल ऐसा लगता रहा होगा कि एक ही सब्जेक्ट को बार बार पढ़ना, हाँ, वाऊ सा लगना, हाँ। डिप्रेशन में चले जाना कि नहीं यार टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, हमसे नहीं हो पाएगा, तो इस दशा में आप किससे मोटिवेशनल हुई कि नहीं हमको डॉक्टर बनना ही बनना है? सर इस टाइम पे मेरी मम्मी जो है वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव नेचर की, इतनी ज्यादा कि हमारा जब भी मार्क्स कम हुआ है सर, वो हमेशा हमें इतना सपोर्ट भी थी, इतना मोटिवेट करती थी कि हमें कभी लगता ही नहीं था, हमें लगता था मेरी माता जी जो उससे नहीं गुजरी वो मुझे हमेशा उठाने की कोशिश कर रही है। मैं नेगेटिव हो जाती थी लेकिन उनकी सोच कभी नेगेटिव नहीं हुई, वो हमेशा हमें अपलिफ्ट करते रही। ठीक है, इस बार नहीं हुआ कोई बात नहीं, देख लेना नेक्स्ट में तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा, देख लेना तुम अगले बार में टॉप 10 में होगी, देख लेना ऐसा होगा। उसकी वजह से मुझे अंदर से एक बहुत ज्यादा मोटिवेशन फील होता था कि मेरी मम्मी कितना ज्यादा मुझे सपोर्ट कर रही हैं, और हर कंडीशंस में उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। हमारे गांव में भी सर, जैसा अमृता ने कहा कि लड़कियां छोटे टाइम से ही सारा चूल्हा चौका संभाल लेती हैं, तो वो हमारे गांव में भी है, लेकिन इस चीज को भी मेरी मम्मी ने भी किया, हमें कभी कोई काम नहीं करने दिया। फिर सर हम लाइब्रेरी भी इस बार ज्वाइन किए थे। सर हमारे गांव में लड़कियां 6 बजे से ज्यादा रह नहीं सकती हैं बाहर, बट हमारे घर में मेरी मम्मी के सपोर्ट की वजह से मैं 8 बजे तक
9-9 बजे तक लाइब्रेरी से वापस आई हूँ। तो इन सबको कहीं ना कहीं समाज के जो नीतियां उसको मेरी मम्मी ने बहुत टक्कर दी है और उस टक्कर की वजह से आज हम यहाँ पे पहुंचे हैं। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, अनुष्का जायसवाल ने यह साबित किया है। इसी क्रम में हम नीट 2024 के सफल होने में बहुत बहुत बधाई और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।